Welcome students, myself सुशील रणवा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज श्रीगंगानगर। स्टूडेंट, जैसे आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं संभव नहीं हैं। इसीलिए राजकीय विधि महाविद्यालय परिवार की तरफ से एक ये छोटा सा प्रयास है ताकि आपकी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखा जा सके। LLB फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, पहले आपके सिलेबस के अंदर 9 सब्जेक्ट हुआ करते थे, 9 पेपर आपको देने होते थे, लेकिन इस बार आपके सिलेबस में 10 पेपर हैं। आपके 10 पेपर आपको देने होंगे। एक आपका प्रैक्टिकल पेपर है, लास्ट पेपर। 10 पेपर में से मेरे पास जो आपका पेपर है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ पार्ट फर्स्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के 2 पार्ट किए गए हैं इस बार, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। जैसे भारत के संविधान से आप सभी परिचित हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे मूल संविधान में कितने आर्टिकल, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो हमारे मूल संविधान के अंदर आर्टिकल थे। आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद, 395 आर्टिकल और 22 इसके भाग थे, पार्ट और शेड्यूल इसकी थी 8। मूल संविधान के अंदर हमारे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, धीरे धीरे संशोधन होते रहे। संशोधन होने के बाद में ये अनुच्छेदों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन वो उसी अनुच्छेद के पार्ट में आए हैं। इसीलिए हम आज भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम अनुच्छेद 395 ही बोलेंगे। संख्या जो है, पार्ट इसके हो गए 26, 22 की जगह 26 पार्ट हो गए और अनुसूचियां इसकी 12 हो गई। संविधान संशोधन के बाद में 8 के बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई हैं। ठीक है, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। और वर्तमान में हमारे संविधान के अंदर 104 संशोधन कंप्लीट हो चुके हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हमारे संविधान में संशोधन कितने हो चुके हैं? 104। तो अब क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, भाग फर्स्ट, इसका एक हम सामान्य परिचय मैं आपको बताता हूँ और एक आपको चार्ट बनवा रहा हूँ। उस चार्ट के हिसाब से और आपके सिलेबस के हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेंगी, वो चीज़ आप यहाँ पे देख लो। उस हिसाब से यहाँ पे आपको जो पार्ट्स पढ़ने हैं, इसके अंदर आपके जो सिलेबस में दिए हुए हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फिफ्थ, पार्ट 14 और पार्ट 18। ये जो पार्ट हैं आपके, ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको ये दिए हुए हैं। बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपके इसका जो सेकंड पार्ट है, आपका जो 7वां पेपर है, उसमें है। अब इनमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी? पार्ट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले हमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारत के राज्य क्षेत्र और संघ शासित प्रदेश, ये आपका है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। ये आपको पार्ट फर्स्ट में है। पार्ट सेकंड आपका जो है वो आएगा आपका सिटीजन से संबंधित, सिटीजनशिप से, नागरिकता से संबंधित। नागरिकता से संबंधित ये आपका आएगा आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। फिर आता है आपका पार्ट थर्ड,
ये आपका जो पार्ट थर्ड है वो है आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये आपके पार्ट थर्ड में आएगा। फिर आपका आता है पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ में आपको पढ़ना है यूनियन, यानी संघ का। संघ की क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। संघ में एक आपको सबसे पहले पढ़ना है एग्जीक्यूटिव। ये पढ़ेंगे हम आर्टिकल 52 से लेके 78 तक। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। फिर आपका जो सेकंड है वो है लेजिस्लेचर। ये आ गया आपका आर्टिकल 79 से लेके 122 विधायिका। फिर आपका जुडिशरी। ये आएगा आपका आर्टिकल 124 से लेके 147। फिर आपको पढ़ना होगा पार्ट 14 पार्ट सर्विसेज। राज्य और संघ के अधीन सेवाएं। इसमें जो हमें आर्टिकल जो पढ़ने हैं वो है आर्टिकल 310, आर्टिकल 311 और आर्टिकल 315 से लेके 323 तक। ये आपके पार्ट 14 के अंदर आएंगे। फिर आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट आपका पार्ट है 18 पार्ट। ये इसमें आएगा इमरजेंसी। जिसको हम कहते हैं आपातकाल। आपातकाल के अंदर आपको पढ़ने होंगे आर्टिकल 352 से लेके 360। तीन प्रकार के यहाँ पे आपको इमरजेंसी पढ़नी होंगी। राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात। तो स्टूडेंट्स, ये आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन है जो कौन कौन से आपको पार्ट्स पढ़ने हैं, और यही आपके सिलेबस के हिसाब से ऐसे ही 5 यूनिट में आपका डिवाइड है। ये दोनों आपके पार्ट यूनिट फर्स्ट में है, ये सेकंड यूनिट, ये थर्ड, ये फोर्थ और वो फिफ्थ यूनिट। 5 यूनिट के अंदर आपका जो सिलेबस है वो डिवाइड है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपका पार्ट थर्ड है। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में फंडामेंटल मूल अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन कोई ना कोई ज़रूर आता है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो मूल अधिकारों से संबंधित और क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद में हमें जो चीज़ें पढ़नी हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान की कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर प्रीएम्बल पढ़ेंगे और तीसरी चीज़ पढ़ेंगे नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। विशेषताएं, हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। वो प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है, क्या कहती है, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या होना चाहिए। तीसरा नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की जो प्रकृति है
वो किस प्रकार की है, एकात्मक है, संघात्मक है या अर्ध संघात्मक है, ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे।